हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए कल रात किस एनर्जीज में थे, आज पूरा दिन आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, क्या आपकी बात होगी, आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते वो भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और कुछ लव मैसेज भी देखेंगे, ठीक है। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स। आपको एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कीज, 3 ऑफ स्क्रोल्स, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पर्सन कल रात इनके बारे में क्या सोच रहे थे, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज, इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जीज। वाओ, वेरी नाइस। फेटेड मीटिंग, fated meeting, caught in the ruins, 2 of roses, okay। आज पूरे दिन में इनके रिश्ते में क्या हो सकता है, आज पूरे दिन में इनके रिश्ते में क्या हो सकता है, आज पूरे दिन में इनके रिश्ते में क्या हो सकता है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल माइकल, द लाइटनिंग रोल्ड, ओके। बॉटम में है वाटरफॉल, वेरी नाइस। और 6 ऑफ फोर्सेस, प्यार तो बहुत है, इमोशंस बहुत है, और जो भी है आपके रिश्ते में नो कांटेक्ट चल रहा है, थोड़ा बहुत बातचीत हो भी रहा है, थर्ड पार्टीज की वजह से रिश्ता बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। और कोई है इनके घर वाले, शायद या तो आपके घर वाले, जो आपके इस रिश्ते को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी आपका प्यार जरा सा भी कम नहीं हुआ है, ठीक है। दोनों का ही जैसे कि अटूट विश्वास है, आपका ये रिश्ता जरूर फिर से रिस्टार्ट होगा, खुशियां आएगी, प्यार मिलेगा, आप दोनों लाइफ टाइम तक एक साथ रहोगे, ऐसी इच्छा आप दोनों की है। टॉस को कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमीन, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 666 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि रियूनियन को बता रहा है, ठीक है। आपका कुछ पैसों से रिलेटेड काम अगर बहुत टाइम से पेंडिंग था तो वो होने वाला है, और कुछ गुड न्यूज भी आपको मिलने वाली है किसी बात को लेकर, ठीक है। कोई पार्टी सेलिब्रेशन आप अटेंड करोगे बहुत जल्दी। 1 2 3 6 7 9 8 16 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 10 भी। तो अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की बात करूँ तो इस वक्त आपके पर्सन अपने आप से ही बात करते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मून है, सैड तो है, बुरा तो लगता है, आपसे मिल नहीं पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इवन थर्ड पार्टीज ने आपके इस रिश्ते को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। करंट में इनका बहुत दिल कर रहा है आपसे बात करने का, एक्शन लेने का, और जो भी इनको गम है, तकलीफ है, आपके पर्सन आपके जैसे कि खुद के हाथों से, अगर इनको ड्राइंग करने की आदत है तो ये अपने हाथों से आपकी ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, या तो जैसे कि विजुअलाइज करते हैं कि खुद आपको अपने हाथों से बना रहे हैं मूर्ति की जैसे, ठीक है। तो करंट एनर्जी में आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है आपके लिए, और जो भी थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में, आपके पर्सन लिटरली प्रे कर रहे हैं ये खुशियाँ। यहाँ पे जो रैम्बो है, आपके पर्सन चाहते कि इस तरह से खुशियाँ आए आपकी जिंदगी में, कोई मैजिक हो जाए। आपके पर्सन का फोकस भले ये थर्ड पार्टी के पास है, लेकिन इनका फोकस सिर्फ आपकी तरफ है। कंटिन्यू, मतलब कोई कितना अगर इनसे कोई बात भी कर रहा है, आपके पर्सन को सुनाई नहीं देता, इनके ध्यान में सिर्फ आप होते हो, आपकी यादें होती है, और ये बस सोचते रहते हैं। भले ही जॉब पे जाते, ऑफिस जाने वाले पर्सन है, या तो किसी बड़े पोजीशन पे काम करते हैं, लेकिन इनका अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये पर्सन जैसे कि पागलों जैसे हो गए हैं, रात रात भर जाग जाग कर ये परेशान हो चुके हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे कल रात की एनर्जीज की बात करूँ, 2 ऑफ रोजेस का कार्ड आपको यही बताता है कि ये पर्सन बहुत दिल से चाहते थे कि आपका रियूनियन हो जाए, आपके लिए सोच रहे थे, आपसे बात करने के बारे में, आपसे मीटिंग करने के बारे में, इवन कहीं पे आपको ऐसे बुलाना चाहते थे मिलने के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स आपके रिश्ते का बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बांध कर रखा है, कुछ भी करके बांध कर ही रखा है, या तो इमोशनली,
या तो इमोशनल ब्लैकमेल करके, या तो जादू टोना करके, या तो किसी और का वास्ता देकर, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को बांधा गया है। कल रात आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि काश ये बंदिशें इनके ऊपर नहीं होती तो आज आप दोनों एक दूसरे के साथ होते। दिल बहुत किया था लेकिन एक्शन लेते लेते रुक गए ये पर्सन, और फेटेड मीटिंग है, मतलब इन्होंने जो कि सोचा है, मैंने जैसे बोला आप दोनों को ही यकीन है कि आप दोनों का पैचअप जरूर होगा, आप दोनों अपने आप मिलोगे, कोई मिराकल आपके रिश्ते में होगा। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत दिल से मैनिफेस्ट किया है और आपकी विश कंप्लीट होगी जरूर। ये आप दोनों की एनर्जीज, ठीक है। दिल बहुत करता है कि चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, बस अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए जी लेते हो, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखते हो और इन ऑब्स्टेकल्स का अगर आप सामना करते हो तो आपको कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि करंट में आपका ट्रस्ट नहीं है आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि उन्होंने तो आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी दी है, ठीक है, टॉवर दिया है। आपका इतना प्यार होने के बावजूद आपके पर्सन ने अपने फायदे के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए आपको छोड़ा है। आपके पर्सन उन बातों को सोच रहे थे कल रात, आपको जिस तरह से इस पर्सन ने जैसे होता है ना, डेफिनेटली जिस भी थर्ड पार्टी में आपके पर्सन गए हैं इनका फायदा तो कुछ था, ठीक है, कुछ फायदा है। और करंट में अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में सोचते हैं ना तो इनका लॉस है। तो ये इसी तरह से कल रात सोच रहे थे कि क्यों ये इतना प्रॉफिट लॉस सोच रहे हैं, क्या प्यार से ज्यादा वैल्यू अपने पैसों को है? नहीं। इनके कल रात इनके माइंड में ये चल रहा था कि अगर ये इसी तरह से पैसे के बारे में सोचते रहे, प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि आप हमेशा के लिए इनसे दूर चले जाओ, ठीक है। बहुत बार इस पर्सन ने आपको कल कॉल या मैसेज किया, बहुत बार इस पर्सन का दिल किया था। हो सकता है कि उन्होंने आपके लिए बड़ा वाला मैसेज भी टाइप किया था लेकिन सेंड करते करते रुक गए, क्योंकि मैसेज सेंड करके भी क्या करेंगे, जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो अभी तक वैसे के वैसे है। थर्ड पार्टी है, आपको लाइक ही नहीं करती है, भले रोमांटिक है या तो इनके घर वाले, ये आपको लाइक नहीं करती है, ठीक है। आपके पर्सन उनसे झगड़ते हैं आपके लिए कल रात, या तो कल इवनिंग में आफ्टर 7 इस पर्सन का झगड़ा हुआ है आपको लेकर अपने ही घर में किसी से, और वो बातें इनके माइंड में कल रात बहुत ज्यादा चल रही थी, ठीक है। और इसके बाद सोच रहे थे ये जो इन्होंने आपके साथ किया, और जो सिर्फ पैसा पैसा सोच रहे, अभी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं ये पर्सन, लेकिन फिर भी इनको लेकिन फिर भी इनको ना एक लालची टाइप पर्सनैलिटी है, ठीक है। प्यार और पैसे में पैसों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन कल रात ये अपने आप को जैसे कि गिल्ट हो रहा था इनको कि क्यों ये ऐसे है। ये चाह रहे हैं, कल रात भी इस पर्सन ने सोचा है कि अब से वो अपने पैसों को वैल्यू नहीं देंगे, अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे। थर्ड पार्टी अगर जाएगी तो इनका कोई बड़ा नुकसान होगा। अगर ये लड़की है, आपके पर्सन शादीशुदा है इससे, तो हो सकता है कि अगर इनका डिवोर्स हो जाए तो बहुत कुछ देना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन इनको छोड़ेंगे तो आपके पर्सन को बहुत कुछ देना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ये उनका लॉस ही है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि ऐसा कुछ इनको देना ना पड़े और ये अपने आप खुद ही चली जाए। इसी वजह से मैंने बोला ये थर्ड पार्टी को हटाने के लिए करंट में मिराकल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि ये अपना नुकसान नहीं होने देना चाहते, ठीक है। आपका अट्रैक्शन प्योर है, आपको कल रात इन्होंने बहुत रोमांटिकली भी सोचा है, फिजिकली भी सोचा है, और अपने आप को जैसे तैसे करके रोज ही रोक लेते हैं, वो तो डेली का ही इनका, ठीक है। ये चाह रहे कि ये थर्ड पार्टी को खुद अपनी जबान से नहीं बोलेंगे या तो अपने एक्शंस के थ्रू उनको निकालेंगे नहीं, ये अपने आप ही जानी चाहिए। इनको इस बात के ऊपर भी डाउट है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर कुछ जादू टोना ब्लैक मैजिक करती है, तो आपके पर्सन की तरफ से भी ऐसा कुछ किया जा रहा है, ठीक है। और ये किसी से मिलते भी है थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए और आप दोनों का जल्दी से पैचअप होने के लिए, ऐसे कुछ सिचुएशन है। आपके पर्सन का कहीं पे फोकस है, आपके पास आने के लिए कुछ और करा रहे हैं, कोई स्पेल वर्क करा रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी के ऊपर या तो आप इनकी बात मानो इसलिए आपके ऊपर, कि इनको आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्यार से ज्यादा जरूरत है यहाँ पे जीने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला ये आपकी ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते रहते हैं, बार बार आपका नाम लिखते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, ऐसे आपके पर्सन ने अपने हालात बना लिए, ठीक है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं इनको किसी और की आवाज भी सुनाई नहीं देती, इस तरह से आपके पर्सन आपके अंदर खो जाते हैं। इनकी करंट एनर्जीज यही है कि पता नहीं ये कब ये इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे और कब आपके रिश्ते में कंप्लीशन आएगा। लाइट ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पे। एक बार आप दोनों का रियूनियन हो जाए उसके बाद तो इस पर्सन की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां है,
कंप्लीशन चाहिए, और जो कि ये पर्सन चाहते हैं कि यस इनकी ऐसी एनर्जीज के बाद तो आप इनको भाव देने से रहे। आपकी तरफ से इनको करंट में लग रहा है कि अब जो मैंने जैसे बोला इनको जरूरत है आपकी, तो अपने जरूरत के हिसाब से आ रहे हैं, तो आप इनको देखना नहीं चाहोगे। आपकी तरफ से इनको स्ट्रांग इग्नोरेंस फील हो रहा है, और इनको ये भी डाउट है कि जिस तरह से ये थर्ड पार्टी इनके ऊपर कुछ करा रही है, हो सकता है कि आप भी ये पर्सन के जो हालात है ना करंट में आपकी भी ना एकदम डिप्रेस्ड, और जो कि इनका बिहेवियर एकदम से पागलों के जैसे, ठीक है। कोई इनसे अगर अगर इनका कोई दोस्त इनसे बात भी करेगा ना तो भी इनका ध्यान नहीं होता है, तो सामने वाला भी यही सोच रहा है कि पता नहीं इसे हुआ क्या है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनके जो ऐसे हालात हुए हैं, इन्होंने सोचा नहीं था कि जब ये आपको छोड़ देंगे, आपसे दूर जाएंगे, तो ये इतना तकलीफ में जाएंगे। तो ऐसा हुआ क्यों है? तो कभी कभी इनका दिल ये भी करता है कि शायद आपने ही कुछ इनके ऊपर किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ वैंड्स विथ यहाँ पे ब्लैक बिल्ली है, ठीक है। तो इनको लगता है कि आपने भी कुछ किया होगा इनके ऊपर ब्लैक मैजिक, इस वजह से ये पर्सन आपके लिए इतने पागल हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको अपने लिए पागल बनाना चाहते हैं पहले जैसा, इसलिए चांसेस बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह से थर्ड पार्टी को निकलवाने के लिए करा रहे हैं कुछ जादू टोना, स्पेल वर्क कुछ, तो भी सेम एनर्जीज ये पर्सन आपको भी दे रहे हैं। आपको जैसे कि आप इनकी बातें मानो, इनके इशारों पे चलो इसके लिए, और आप इनको इग्नोर ना करो। जब आपसे बात करेंगे तो मैजिक तो 100% हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अगले 24 घंटों की बात करूँ, डिवाइन एंजल आर्के एंजल माइकल आपके साथ है, बहुत केयर है भगवान को आपकी, डिवाइन को आपकी बहुत केयर है, ठीक है। आपसे बहुत प्यार करते हैं यूनिवर्स, भगवान आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। करंट में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो, आपका रोना धोना, परेशानी, डिप्रेशन, ये भगवान को दिखाई देता है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में सब कुछ सही होने के लिए। अब आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा अगले 24 घंटों में। होगा ऐसे कि ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और जैसे मैंने बोला इनको आपका अटेंशन चाहिए। तो आपका अटेंशन पाने के लिए पर्सन अपनी तरफ से और चाह कर भी एफर्ट्स लगाते नहीं है कि आप ही की तरफ से इनके लिए एफर्ट्स जाने चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है। आपको अपनी तरफ से तो कुछ करना नहीं है इस पर्सन के लिए। इस रिश्ते में जो भी होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा, और अनएक्सपेक्टेडली होगा। द लाइटनिंग बोल्ट जो आपके रिश्ते में टॉवर है, यहाँ पे टॉवर दो बार आया है, जो आपके रिश्ते में टॉवर है, आपके रिश्ते में जो सडन चेंज आया था, अनएक्सपेक्टेड चेंज आया था, उसी तरह से अनएक्सपेक्टेडली आपका रिश्ता फिर से चेंज होने वाला है। जो करंट सिचुएशन है, जो पहले प्यार था जो नेगेटिव एनर्जीज में बदल गया, अब फिर से ये नेगेटिव एनर्जीज प्यार में बदल जाएगी, और ये होगा डिवाइन इंटरवेंशन से, ठीक है। आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर आएगा। ये वही पर्सन है जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और इन्हीं की तरफ से आपको मैसेज कॉल आने के, बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगले 24 घंटों में आपको कुछ तो पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है आपके पार्टनर की तरफ से, और वो भी डिवाइन की मर्जी से, ठीक है। डिवाइन की तरफ से बार बार इनको आपकी याद दिलाई जाएगी, बार बार आपका नाम दिखाई देगा, फोटोज दिखाई देंगे, और इनको लगेगा कि आप इनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, बहुत ज्यादा याद कर रहे हो, और ये मजबूर हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन वाली एनर्जी से निकल कर आपके पास आएंगे अनएक्सपेक्टेडली। मतलब आपको भी लग रहा होगा कि ये कभी नहीं आएगा, ये तो चला गया हमेशा के लिए, लेकिन नहीं, इनकी तरफ से आपको बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर आ रहा है, खुशियों का न्यू डोर ओपन हो रहा है, ये रिश्ता बैलेंस हो रहा है। आपने जो आज तक इतनी रातें जाग जाग कर गुजारी है, रेस्ट में गुजारी है, टेंशन, डिप्रेशन, आपके पर्सन को किसी और के साथ देख देख कर जलना, तड़पना, और अपने आप को माफ नहीं कर पाना कि ऐसे पर्सन से मैंने प्यार किया, इस सारी एनर्जी से अब आपको निकाला जाएगा, ठीक है। आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, इस वजह से आपके पर्सन ने आपको इस तरह से ट्रीट किया है, ठीक है। भले करंट में ईगो इस पर्सन के अंदर, लेकिन अगले 24 घंटों में बहुत हद तक ये पर्सन आपको लेकर, जैसे मैंने बोला, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे बात करेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ भी रीजन बना लेंगे, लेकिन आपसे बात करेंगे, ऐसी एनर्जीज बन रही है। गाइड करिए यूनिवर्स। अगर ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहते तो क्या बात करते? अगर ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहते तो क्या बात करते? ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करना चाहते तो क्या बात करते? वो आपको कहते यस 100% इस रिश्ते में आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है, आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपके बिना आपको जितना ग्रो होते हुए देख पा रहे हैं। आप तो टेंशन में रहते हो, लेकिन आप दिखते हो इनको खुश है। आपके पर्सन आपको देख देख कर बहुत ज्यादा, जितना इस पर्सन ने आपको जलाया है, अब ये खुद जल रहे आपको देख देख कर, ठीक है। ये पर्सन आपको करंट में कह रहे हैं कि इनका प्यार आपके लिए आज भी वैसे के वैसा ही है, और ये बहुत जल्दी आपको ऑफर करेंगे, आपको अपनाएंगे, ठीक है।
ये मत सोचो कि आपको भूल गए, ये हर वक्त आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं। और आपकी जो जिद है, आप ही ने कुछ जिद रखी है इस रिश्ते में, और आपकी जो जिद है आपके पर्सन 100% कंप्लीट करेंगे, आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देंगे। ठीक है, वैसे भी आपको करंट में इनकी जरूरत नहीं है जीने के लिए। अब आप सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हो, अब आपको समझ में आ चुका है कि नहीं, कोई किसी का नहीं होता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जीना है, तो खुद का खुद करना पड़ता है, सेल्फ लव करना पड़ता है। अकेले जीने का कॉन्फिडेंस जब इंसान के अंदर आता है, किसी से जो उम्मीदें खत्म हो जाती है, तब होती है ग्रोथ, और तब प्यार तो अपने आप पीछे आ ही जाता है। अब आपकी फीलिंग्स एनर्जीज ऐसे बन चुके हैं, जो कोई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज है, ऐसी एनर्जीज में नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या हो सकता है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। यस, मैंने बोला ये पर्सन इस रिश्ते में 100% स्टेबिलिटी लाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि शायद आपने किसी को लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है शायद आपने किसी को चुन लिया है, और आपका दिल कर रहा है कि अब मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो मुझे नहीं, एक बार मुझे छोड़कर गया है तो क्या गारंटी कि फिर से मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आपके ऐसे थिंकिंग बन चुके हैं और फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो इस पर्सन की तरफ से तो एफर्ट्स आएंगे, न्यू विजन है, इनको फिर से नए तरह से रिश्ता स्टार्ट भी करना है, एफर्ट्स भी लगाने हैं, स्टेबिलिटी भी देनी है। लेकिन आप इस रिश्ते में अब रुकने के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, नियर फ्यूचर आप इस रिश्ते से जाने के बारे में सोचोगे। तो अब हम देखते हैं, गाइड करो यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आप स्टॉप रहो और सामने से एफर्ट्स आने दो। ठीक है, लेकिन जो मूव ऑन का ख्याल आपके दिल में आ रहा है, एक बात बता दूं आपको, आप जिस भी पर्सन के साथ जाने के बारे में सोच रहे हो, या तो कोई न्यू लव आपके लाइफ में आने का ट्राई कर रहा है, आपको रिसेंटली किसी ने प्रपोज किया है, और शायद आपको लग रहा होगा कि आप वहां पे बहुत खुश रहोगे, लेकिन नहीं, आप वहां पर जाने के बाद भी आपके पर्सन की तरफ ही ध्यान देते रहोगे। ठीक है, तो मूव ऑन करने से पहले आपको एक बार तो आपके पर्सन से क्लियर बात कर लेनी चाहिए, और जो कि बहुत जल्दी आपको रिसीव होने वाली है। ठीक है, करंट में आपको कहा जा रहा है आपको मूव ऑन करने से पहले सोचना है एक बार, और फिर आपका डिसीजन आपको क्या करना है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में मेरी यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में मेरी यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। मेरी यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस में है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ये पर्सन आपसे शादी भी करेंगे। ठीक है, बस आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस रहना है, और मूव ऑन मत करो, कुछ टाइम के लिए आपको इस पर्सन का वेट करना जरूरी है। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं जल्दबाजी में, आपके पर्सन ने भी जल्दबाजी करी थी, इतना बड़ा नो कॉन्टैक्ट आ गया, अब आप भी जल्दबाजी करोगे और फिर से उतना ही बड़ा नो कॉन्टैक्ट आएगा। तो आप सोचो मतलब कितना टाइम फिर से रियूनियन में चला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। हम कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। इसमें ऐसी एनर्जीज में आपको क्या जानना जरूरी है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स को क्या जानना जरूरी है। आपको क्या जानना जरूरी है ऐसी एनर्जीज में। नॉट रियूनियन, आपका रियूनियन जल्दी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका भी यहाँ पे एनर्जीज कंप्लीट नेगेटिव हो रहा है आपके पर्सन को लेकर। ठीक है, तो करंट में आपको कहा जा रहा है कि आपका रियूनियन के लिए डिले लगेगा। अगर जिन भी लोगों को बटरफ्लाइज बार बार दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, आपको मूव ऑन करने से पहले सोचना है और इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अगर आप ट्रस्ट कर पाओगे तो शायद ये रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा। मनी लॉस करंट में या तो आपका या तो आपके पर्सन का हो रहा है। सीक्रेट हाइड, कुछ है जो आपके पर्सन ने आपसे छुपा कर रखा है। ठीक है, शॉपिंग कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, या तो हो सकता है कि आप आज शॉपिंग पे जाने वाले हो। स्पेस रिलैक्स, करंट एनर्जीज में जो भी टाइम आप दोनों का नो कांटेक्ट का है, इसमें आपको जो कि आपके पर्सन ने भी स्पेस ले ली है, तो आपको भी टेंशन लेना नहीं है। रिलैक्स होकर जियो, अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी और रिश्ते में तुरंत जाना है, ऐसा नहीं होता है। आप अपने काम पे फोकस रहो, अपने करियर पे फोकस रहो। ठीक है, आई वॉन्ट मीट यू, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ड्रीम्स बैडली अफेक्टेड और हिम और हर, आपके सपने इस पर्सन को बहुत ज्यादा सताते हैं, तरसाते हैं,
रेड साड़ी, ब्लू शर्ट। अगर आप लड़का हो आपके पर्सन आपको ब्लू शर्ट में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और अगर आप लड़की हो आपको रेड साड़ी में आपके पर्सन बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस वक्त ये बीमार हो सकते हैं। इनलाइटनमेंट इस पर्सन को समझ में आ चुकी है, आपकी जरूरत, आपका प्यार, और अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो इनके हाल, इनको सब समझ में आ चुका है। दिस सिचुएशन इज कमिंग टू यूर लाइफ टू गिव यू सक्सेस। जैसे मैंने बोला, ये जो भी सिचुएशन करंट में आई है ये आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ देने के लिए आई है, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको नहीं, आपका रोना धोना भी बंद हो जाएगा, आपको इस पर्सन की जरूरत भी महसूस नहीं होगी, और सडनली आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एंटर कर जाएंगे, आपका पैचअप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करंट में कहा जा रहा है। हम यस और नो के लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। आप ऐसा कोई भी सवाल पूछो जिसका आंसर यस और नो में आना चाहिए, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, ऐसा कोई भी सवाल जिसका आंसर यस और नो में आना चाहिए। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के लिए यस और नो के लिए आंसर बताएं। ये जो भी सवाल पूछ रहे हैं इसका आंसर यस और नो में बताएं, ठीक है। हम 4 पाइल्स निकालेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4। सवाल ऐसा पूछो जिसका आंसर यस और नो में आए, ठीक है। मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। चलो देखते पाइल नंबर 1 का आंसर क्या है। पाइल नंबर 1 आंसर नो है। पाइल नंबर 2 यस, पाइल नंबर 3 यस, पाइल नंबर 4 यस। वाओ, तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।